राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको घर पे वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं, बिल्कुल कम सामान में पूजा जो है वो हम कैसे करें, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वट वृक्ष की डाल ली हुई है। आप कोशिश करिए कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करें, ये सर्वोत्तम है। अगर आप बाहर रह रही हैं, नहीं मिल रहा है, किसी कारण बस आपको वहाँ जाने में असमर्थता है, तो आप घर में डाल या नर्सरी से छोटा पेड़ जो है वो मंगवा के पूजा कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने वट वृक्ष की डाल जो है वो ली हुई है और यहीं पे मैं घर पे ही पूजा जो है वो कैसे करें चलिए दिखा देती हूँ। सबसे पहले एक चौकी जो है वो मैंने लगा ली है और चौकी के ऊपर मैंने भगवान गणपति जो है वो विराजमान कर दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो कलश है उसकी स्थापना करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद अपनी जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मिट्टी का जो पात्र है वो लिया है, स्वास्तिक बनाया है, कंठ में मौली बांध दी है और इसी कलश की स्थापना जो है वो हम करने वाले हैं। तो आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या आप चाहें तो आप थोड़ा सा आसन जो है वो दे के और जो कलश है वो स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े से जो तिल हैं, तिल का आसन देंगे और उसमें जो है वो हम अपनी कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल का आसन दे दिया है, कलश रख दिया है, जो मौली है वो कंठ में बंधी हुई है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी की गांठ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डाली है सुपारी, सिक्का और इसके साथ ही साथ जो थोड़े से चावल हैं, तिल है वो डालना है, पंच पल्लव डालना है और जल डालना है। तो यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं इस प्रकार से और अब हम पंच पल्लव डाल के जल जो है वो कंठ तक भर देंगे। यहाँ पे चलिए जल जो है वो हमने भर दिया है और अब हम जो पंच पल्लव है वो लगा देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पंच पल्लव है वो डाल दिए हैं। अब एक जो प्लेट है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और कोशिश करिए इस प्लेट के ऊपर, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है तो तिल का विशेष महत्व होता है। तो अगर काले तिल मिल जाते हैं तो सर्वोत्तम है, अगर काले तिल नहीं मिलते हैं तो फिर सफ़ेद तिल जो है वो भी आप रख सकते हैं और अगर तिल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे चावल या अनाज जो है वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो तिल है वो रखने के बाद में जो दीपक है वो प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। अग्निदेव जो है वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए हमें दीप जो है वो ज़रूर प्रज्वलित करना होता है। यहाँ पे मैंने कलश की स्थापना जो है वो कर दी है और यहाँ पे गणेश जी जो है वो रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम गौरी माता को जो है वो रखेंगे और सबके घर की परंपरा की जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ मिट्टी के 5 गौर जो है वो रखे जाते हैं, 5 या 7 जो मिट्टी है उसके डेले रखे जाते हैं और इस टाइम जब मैं पूजा कर रही हूँ तो वो मुझे नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर मैं सुपारी जो है वो रख रही हूँ। अगर आपके यहाँ वो रखे जाते हैं तो आप रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके यहाँ पूजा में अगर अपनी शादी का सिंदूरा रखा जाता है, जिसको सिंघोरा या सिंदूरा के नाम से जानते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पान के पत्ते पे मैंने गौरी और गणेश जो है वो रख दिए हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है कि आप मिट्टी के 5 या 7 जो डिल्ले हैं वो रख सकते हैं। मिट्टी के डेरे गोल गोल बना के और रखे जाते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं और इस प्रकार से गौरी गणेश जो है वो रख सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे वट सावित्री व्रत की जो कथा होती है, जो पोथी होती है, वो भी हमें यहाँ पे रखना होता है और इसका जो पूजन है वो भी हमें करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पे अगर पुस्तक नहीं है आपके पास तो आपको पत्तों पे ही सावित्री जी और सत्यवान का नाम जो है वो लिख के पूजा करना होता है। यहाँ पे मैं जो किताब है उसकी ही पूजन जो है वो करके आप सबको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमने सारी चीज़ें जो है वो रख ली हैं और अब हम एक लोटे में जल लेंगे, उस पर डालेंगे पुष्प और सबको भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लोटे में जल लिया हुआ है, ये पुष्प है और इस पुष्प से जो है वो हम सबसे पहले गौरी गणेश को और इसके साथ ही साथ कलश को जो है वो हम स्नान करवाएंगे। जो पोथी है, जो किताब है, उसका भी हमें पूजन इसी प्रकार से करना है जैसे हम वट वृक्ष की पूजन कर रहे हैं या कलश की पूजन कर रहे हैं, गौरी गणेश की उसी प्रकार से आपको पूजन जो है वो करना होता है। स्नान जो है वो करवाने के बाद में हम ऐपन जो है वो लगाते हैं। तो ऐपन के जब हम वट वृक्ष में जाते हैं तो हमें ऐपन के इस प्रकार से हाथ जो है वो लेके
और वट वृक्ष में लगाने होते हैं। क्योंकि हम घर पे पूजा कर रहे हैं, डाल है तो छोटा सा ही है, इसलिए हम हाथ में जो है वो लेके और इस प्रकार से लगाएंगे। ये देखिए। और अगर आप जो वट वृक्ष है उसमें पूजा करने जाते हैं तो आपको हाथ से ही अच्छे से 5 बार 7 बार इस प्रकार से जो ऐपन है वो लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो ऐपन है वो लगा दिया है। ये देखिए, ये ऐपन जो है वो आपको लगा देना है। ऐपन लगाने के बाद में हम जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने कलश को, इसके साथ ही साथ गौरी माता को और गणेश भगवान को, सबको जो पुष्प है वो समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी पोथी है उसको भी पुष्प रख दिए हैं और साथ ही साथ जो हमने वट वृक्ष की डाल ली है उसमें भी जो पुष्प है वो लगा दिया है। इस प्रकार से आप माला जो है वो भी पहना सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, जो भी सामान आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कम सामान में भी आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुष्प जो है वो चढ़ाने के बाद में हम जो वस्त्र है वो चढ़ाते हैं। तो वस्त्र रूपी आप कलावा जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। आप कोई चुनरी लाए हैं तो चुनरी जो है वो भी चढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए, गणेश भगवान को, गौरी माता को और कलश को, सबको जो हमें वस्त्र है वो समर्पित करना होता है। तो यहाँ पे जो वस्त्र है वो हमने समर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ हम जो जनेऊ है वो समर्पित करेंगे। तो ये जनेऊ जो है वो भी हमने समर्पित कर दिया है। और अब हम जो तिलक है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो गणेश भगवान हैं उनका हम तिलक लगाएंगे और माता, जो हमारी माता रानी है गौरा माता, उनको भी हम लगाएंगे। दीप को लगाएंगे, दीप कलश को इस प्रकार से, और जो वट वृक्ष है उसको भी लगाएंगे। साथ ही साथ जो हमने पोथी ली हुई है, पोथी में जो है वो भी लगाएंगे। इस प्रकार से सबका पूजन जो है वो आपको करना होता है। और इस दिन याद रखें, अक्षत के रूप में आपको तिल जो है वही समर्पित करनी है। अक्षत है जो, वो भी हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब हमें जो भी भोग है, जो भी भोग हम बनाए हैं वो चढ़ाना है हमें। तो यहाँ पे हमने भोग जो है वो रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो भोग आप घर पे बनाए हैं, चाहे वो पुए हो गए, पूड़ी हो गए, जो भी चीज़ें हैं वो आपको चढ़ानी होती हैं। तो यहाँ पे चने और इसके साथ ही साथ ये जो बरगदाई होती हैं या गुलगुले, अगर आप बनाते हैं तो गुलगुले, जो भी चीज़ें आपके यहाँ चढ़ती हैं उस प्रकार से आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो सब कुछ रख दे रही हूँ इस प्रकार से। और जो ये देखिए, इनके ऊपर भी इस प्रकार से हम रख देते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपके घर में बनता है वो आप चढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो चने हैं ये भी हम इस प्रकार से समर्पित करेंगे। और बहुत सारे लोगों के यहाँ ये जो फल होते हैं वो ऊपर से डाले जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ वो विधान है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मीठा शरबत होता है या जो मीठा जल होता है वो हम वट वृक्ष की जो डाल है उसकी जड़ में डालते हैं। और अगर आप वट वृक्ष की पूजन करने गए हैं तो जो वट वृक्ष का जड़ होता है, जड़ में आपको जो शरबत होता है या जो मीठा पानी होता है वो ज़रूर चढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से जो मीठा जल है वो हम चढ़ाएंगे। और जो जल है वो हम यहाँ पे भोग के बाद इस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए, अब हमने जो भी श्रृंगार की वस्तुएं ली हैं वो वस्तुएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो है वो हम ज़रूर रखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो भी मौसमी फल हैं, या सबके घर की परंपरा जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। हमारे यहाँ खरबूजा जो है वो चढ़ाने का विधान है। 2 खरबूजा हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं और 1 खरबूजा जो है वो हम प्रसाद के रूप में ले लेते हैं और एक जो खरबूजा होता है वो हम वट के वृक्ष के पास ही छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ जो खरबूजा है वो चढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ आम या जो भी मौसमी फल हैं अगर वो चढ़ाए जाते हैं तो आपको इस प्रकार की बांस की डलिया में चढ़ाना होता है। बांस की डलिया का विशेष महत्व होता है और यूँ कहूँ कि बांस के पंखे का भी विशेष महत्व है। तो आप बांस की डलिया, बांस का पंखा अगर आपको मिल जाता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए और उसमें ही प्रसाद जो है वो रख के चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जो फल हैं वो चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे मैंने सुहाग का सामान चढ़ा दिया है और यहाँ पे इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो चढ़ा दी हुई हैं।
इसके साथ ही साथ जो जनेऊ होता है, ये जनेऊ बनता है और ये जनेऊ जो है वो वट वृक्ष को पहनाया जाता है एक, और एक स्वयं जो है वो पहना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वट वृक्ष को जो है वो पहना दिया है इस प्रकार से। ये देखिए ये जनेऊ जो है वो पहना दिया है। अब हम हाथ में फूल लेंगे और थोड़े से चने जो है वो लेके वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो पढ़ेंगे। आप ये परिक्रमा लगाने से पहले भी कथा सुन सकती हैं और बाद में भी सुन सकती हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग समूह में पूजा करते हैं, वट सावित्री व्रत की कथा जो है वो कोई एक महिला जो है वो बैठ के कहती है और आपके समझ में नहीं आता है कि सुन लें या हम फेरे लगा लें। तो अगर वो कथा जो है वो फेरे के पहले यानी कि परिक्रमा के पहले सुनाई जा रही है तो आप सुन लीजिए, उसके बाद ही परिक्रमा लगा सकते हैं, या परिक्रमा लगा के भी कथा जो है वो सुन सकते हैं। कथा सुनना अनिवार्य होता है, अब पहले और बाद में जब भी है कथा जो है वो पढ़ें या सुने। कथा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस व्रत में। तो कथा जो है वो सुनने के बाद में जब आपकी कथा जो है वो पूरी हो जाती है तो ये जो चने हैं वो यहीं पे पूजा में इस प्रकार से छोड़ दिए जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और इसके बाद लगाए जाते हैं फेरे। तो फेरे जब आप लगाएं तो कोई बड़ी प्लेट इस प्रकार से रख लें। यहाँ पे मैंने छोटी प्लेट जो है वो आप सबको दिखाने की वजह से रखी है। जब हम 108 फेरे, क्योंकि बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार 108 फेरे, 11, 51 इस प्रकार से फेरे लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने सही नियम और सही विधि और कितने फेरे लगाने चाहिए वो एक वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि वट सावित्री व्रत में सही विधि क्या है फेरे लगाने की और कितने फेरे लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए, वो आप उस वीडियो पे जो है वो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट जो है वो रख लेना है, सब रखें ताकि जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं फेरी या परिक्रमा लगाते समय तो वो चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो, हम किसी को प्रसाद के स्वरूप में दें तो वो उसे खा पाए, ऐसा नहीं कि वो किसी के काम ना आए, इसलिए एक प्लेट रखें। और फेरी या परिक्रमा जो है वो जिस भी चीज़ों से आप लगा रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया कि 2 चीज़ों से फेरी या परिक्रमा लगाई जाती है, जैसे आप एक मूंगफली ले सकते हैं या बादाम ले सकते हैं, या आप किशमिश ले सकते हैं या टॉफ़ी ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं, चने, एक तो चने जो है वो लेना होता है, काले वाले जो चने होते हैं, भीगे हुए जो चने हैं, एक तो चना जो है वो लेके और एक कोई सामान जो है वो लेके फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाएगी। तो आपको एक चना और एक मान लीजिए मूंगफली जो है वो लेके एक फेरा जो है वो पूरा हो जाता है, तो आप इस प्रकार से रखें और फिर इसके बाद फिर से उठाएं, फिर फेरी या परिक्रमा लगाएं। तो जितने फेरी परिक्रमा लगाते हैं वो सारा सामान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा करते जाएं और बाद में किसी को अगर देंगे तो वो सामान जो है वो अच्छे से खा पाएगा। अब जब आप ज़मीन में डालते रहेंगे तो वो किसी के काम नहीं आएगा, इसलिए आपको ये चीज़ जो है विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखनी है। और जब फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो कच्चे सूत का ही प्रयोग करें। ये देखिए इस प्रकार की कच्ची अड़िया आती है और इसी से फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाए जाते हैं। और जब फेरे जो परिक्रमा जो है वो पूरे हो जाते हैं तब अगर ये बच जाता है तो आप उसी में लगा दीजिए, आप वापस जो है वो लेके इसको ना आएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीच से तोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दे रही हूँ। तो आप इससे जो है वो फेरी परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप कलावा से, इस प्रकार के कलावा से भी जो फेरी या परिक्रमा है वो लगा सकते हैं। और अगर आपको दोनों ये नहीं मिलते हैं तो फिर जो भी धागा आपको मिलता है उससे आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। और अब एक छोटा सा हवन करेंगे और हवन जो है उसमें हम सारी चीज़ें जो है वो डाल के छोटा सा हवन जो है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जब हम घर पे पूजा करते हैं तो एक कलश हो गया, एक हवन हो गया, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि कलश के बिना भगवान का आवाहन हम कैसे करेंगे, और जब हम हवन ही नहीं देंगे तो भगवान के पास जो भी प्रसाद है वो कैसे पहुंचेगा। इसलिए हमें एक छोटा सा हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने उपला जो है वो जला लिया है, आप लकड़ी जला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये हवन कुंड जो है वो रख दिया है। और अब हम इसमें जो कपूर है वो जलाएँगे और घी की और हवन सामग्री की 5, 7, 11 आहुतियाँ जो है वो ज़रूर डालेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए मैंने उपले के ऊपर जो कपूर है वो जला दिया है और अब हम इसमें आहुति जो है वो डालेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप घी की आहुति डाल सकते हैं या घी मिला के जो हवन सामग्री है उसकी आहुति जो है वो डाल सकते हैं। इस प्रकार से 5, 7, 3 आहुति जो है वो डालनी होती है आपको।
तो यहाँ पे मैंने आहुति जो है वो डाल दी है और इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं पूजा में, जैसे चने हो गया या जो भी मिठाई हो गई, पूड़ी हो गई, इन सारी चीज़ों का, मीठी चीज़ों का जो भोग है वो हम लगाएंगे। याद रखें किसी भी प्रकार का कोई भी नमक वाली चीज़ जो है वो हवन में ना डालें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो हम हवन में डाल देंगे प्रसाद के रूप में, ताकि भगवान के समक्ष हमारी जो पूजा है, जो प्रसाद है, वो सब पहुँच पाए। तो इस प्रकार से जो हवन है उसमें हमें डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बाँस का पंखा है वो लेंगे और इस प्रकार से जो हवा है वो करेंगे। और इसी प्रकार से आपको सेवा जो है वो अपने पति की जब पूजा करेंगे तो ये सेवा भाव जो है वो ज़रूर करना है। तो इस प्रकार से आपको पंखे से हवा जो है वो ज़रूर करनी होती है। पंखे की हवा का और ख़ास करके बाँस के पंखे का विधान जो है वो बताया गया है। अगर आप सबको मिल जाता है बाँस का पंखा तो बाँस के पंखे से ही हवा करें। अगर नहीं मिलता है तो फिर जो भी पंखा मिल जाता है आसानी से, आप उससे भी हवा जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से हवन भी हो गया, हमारी जो हवा है, पंखा है, जो सेवा है वो भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम आरती करेंगे और उसके बाद आचमन करवाएंगे और अपनी पूजा को जो विराम है वो देंगे। तो सब यहाँ पे मैंने 5 दीपक लिए हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, अमावस्या तिथि वाले दिन बहुत सारे लोग रुई का प्रयोग वर्जित बताते हैं, नहीं करते हैं रुई का प्रयोग। अगर आप रुई की बाती नहीं जला रहे हैं अमावस्या तिथि वाले दिन तो यहाँ पे आप जो मौली है, जो कलावा है, उसकी बाती लेके भी दीपक जो है वो जला सकती हैं। यहाँ पे मैं रुई की बाती ले रही हूँ और रुई की बाती से ही पूजा जो है वो कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे व्रत आते हैं, पूजा आते हैं और हम अगर अच्छे से पूजा पाठ ना कर पाएँ तो मन में कई बार बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे प्रश्न जो है वो चलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि वट सावित्री का व्रत जो है वो बहुत बड़ा व्रत है, इसके साथ ही साथ अमावस्या का भी व्रत है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें आती हैं। तो मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि अगर आपके घर का विधान है कि आप नहीं छूते हैं तो आप बिल्कुल ना करें। आप जो मौली है उससे कर सकते हैं और अगर आपके यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है तो फिर आप रुई की बाती जो है वो भी जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीतल के 5 दीपक लिए हैं। आप जो आटे के दीपक हैं वो भी ले सकते हैं या आप चाहें तो कोरी जो मिट्टी के दिए आते हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। तो चलिए इन दीपकों को हम जला लेते हैं और आरती जो है वो अपनी संपन्न करते हैं। ये देखिए दीपक जो है वो हमने जला लिए हैं और अब हम करेंगे आरती इस प्रकार से। ये देखिए ये आरती जो है वो हमें कर लेनी है। सबकी आरती करेंगे, चाहे वो पोथी हो गई, वट वृक्ष हो गया या जो कलश है, माता जी हैं, सबकी हमें आरती जो है वो करनी होती है इस प्रकार से। ये देखिए तो आरती भी हो गई हमारी, हवन भी हो गया, ये सारी पूजा जो है वो हमारी हो गई है। अब हाथ में हमें जल लेना है और जल से 3 बार आचमन जो है वो हमें करवाना होता है। इस प्रकार से हाथ में जल लेंगे और 3 बार आचमन जो है वो इस प्रकार से वार के और आचमन जो है वो हमें करवाना होता है। आचमन करने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें सावित्री माता से, त्रिदेव से, वट वृक्ष से कि हमारा सुहाग जो है वो अखंड रहे, हमें जीवन पर्यंत सुहाग करने का मौका मिले। जब तक जीवित हूँ इस सुहाग के साथ ही हम हर साल वट वृक्ष की सेवा करें, पूजा करें और व्रत करें। और पूजा में जो भी त्रुटि हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनसे हमें माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी पूजा को विराम देना चाहिए। अंत में आपको वट वृक्ष के गले जरूर मिलना चाहिए और उसके बाद ही घर जो है वो वापस आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो पूजा है वो अपनी करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि जो है वो मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा विधि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।